उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और यदि ज़िंदा हैं तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं हालातों के साथ में आज अपन बात करेंगे रिवाइज़ रिज़ल्ट के बारे में। साथियों, रीट भर्ती पर जो रिवाइज़ रिज़ल्ट निकालने की अभी कोशिश जारी है और शायद ये सीईटी एग्ज़ाम के बाद में रिज़ल्ट संभवतः आपको देखने को मिल सकता है। कितना क्या चेंजिंग होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने जिन्होंने सिलेक्शन ले लिए हैं बाहर होंगे और ये जो बाहर बैठे हैं, जो पॉइंटों में बैठे हैं, एक एक पॉइंट पर कम से कम 5-5 7-7 स्टूडेंट बैठे हैं बाहर, वो कैसे अंदर होंगे, इन सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार देखिए रिवाइज रिजल्ट आपका सीईटी एग्जाम के बाद में, यानी मैं आपको कह सकता हूं कि सीईटी एग्जाम आपकी 28 तारीख को है। तो इस 28 तारीख के बाद में कभी भी आपका यानी 5 अक्टूबर पहले पहले ये रिजल्ट आपके संभवतः आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे नौकरी पर नहीं आएगा कोई संकट, बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। आप बिल्कुल चिंता से बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि मैं बड़े ही आपको ऑथेंटिक तरीके से न्यूज़ देने वाला हूं और यहाँ पर जो कोई संकट नहीं है, जो मैंने लिखी है बात, ये बिल्कुल पुख्ता तौर पर उन कमेंट्स के आधार पर लिखी है जो अब तक कमेंट हुए हैं, चाहे चाहे वो चयन बोर्ड का अध्यक्ष हो, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे हमारे उपेंद्र यादव जी हों या और कोई जो बोर्ड का मेंबर है, उनके द्वारा जो कथन बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार मैंने ये चर्चा यहाँ पर आपसे की है। तो नौकरी पर जिन्होंने नौकरी में है वो बिल्कुल नौकरी करते रहें, चिंता की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। देखो, यदि इतनी ही बात होगी तो शैडो पोस्ट भी क्रिएट की जा सकती हैं और यदि शैडो पोस्ट भी नहीं क्रिएट की जा सकती तो आपके साथ में तो बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। ये कह रहे हैं हमारे उपेंद्र यादव जी, वहां पर जो छात्र शक्ति के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं। अब बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन। शैडो पोस्ट जारी होंगी जी, बिल्कुल जारी होंगी यदि रिजल्ट में थोड़ा बहुत फेरबदल निकलता है तो, और यदि बड़ा निकलता है तो फिर वो राज्य स्तर पर जाएगा और वहां पर सरकार वहां पर अपने आप में फैसला लेगी। और इसके बाद बात करेंगे क्या प्रश्नों में होगा बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव पहले देखा जा रहा था जब आलोक राज जी का फर्स्ट कमेंट आया था कि हम 20 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास में और रीट का रिवाइज रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद में उन्होंने एक कमेंट और दिया और उन्होंने कहा कि अब रिवाइज रिजल्ट में ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर यह जो बदलाव की बात ज्यादा नहीं की है। कमेटी का निर्णय रखा गया है सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित रख लिया गया है। अब बात कहां से चली और कहां तक आ गई और कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इस पर भी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले शिक्षक भर्ती हुई 2022-23, 31,500 पदों के लगभग ये भर्ती हुई वहां पर और 170 क्वेश्चन का मामला अटका हुआ है। और यहाँ पर जनवरी 2024 में सिंगल बेंच में आकर डबल बेंच में यह फैसला चला गया इन 170 क्वेश्चन को लेकर। और इस डबल बेंच ने एक निर्णय दिया कि आप एक्सपर्ट कमेटी बिठाइए और इस एक्सपर्ट कमेटी वहां पर इन क्वेश्चनों की जांच करेगी। जांच करने के बाद में रिपोर्ट सौंप दी है चयन बोर्ड को और जो चयन बोर्ड अब जो फैसला लेगा वो 28 तारीख के बाद में लेगा। यानी इस 28 तारीख के बाद में आपके पास में रिवाइज रिजल्ट निकल कर आएगा। क्या वो पॉइंटों में होता है, चाहे वो बड़ा बदलाव लेकर आता है। देखिए, अब तक जितने भी रिवाइज रिजल्ट निकले हैं उनमें ज्यादातर प्रभाव देखने को नहीं मिला है। एक बार की मैं आपको सच्ची घटना बता दूं, 2018 की बात है, 2016 की एग्जाम थी, संस्कृत संस्कृत की वो पोस्टें थी, सेकंड ग्रेड की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि पहले 2100 पोस्ट थी, उनको बढ़ाकर 3300 पोस्ट कर दिया गया था लगभग लगभग। फिर वहां पर क्या हुआ कि रिवाइज रिजल्ट 3 बार रिवाइज रिजल्ट निकला वहां पर, 3 बार में, और 3 बार में वहां पर नाना प्रकार की बातें हुई, लेकिन रिवाइज जो रिजल्ट था वो केवल नॉर्मल तरीके से वहां पर आया था। तो ऐसे बड़े बदलाव हमें देखने को नहीं मिल सकते और इतने भी बड़े बदलाव नहीं देखने को मिल सकते कि आपका कम से कम 5-6 नंबर पीछे रह जाए, कोई 5-6 नंबर आपसे आगे निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पॉइंटों की कहानी है और ये हमेशा चलती रहती है, तो ज्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अंदर बैठे हैं व्यक्ति और चाहे वो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं भर्ती का कि हमारा भी सिलेक्शन होगा। देखो, जिनका पॉइंटों में हो रहा है और पॉइंट 50 के करीब करीब जिनका है अंदर है, वो इसमें आशा लगा सकते हैं कि हाँ उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं ज्यादा और देखो, वो तो रिजल्ट पर निर्भर करेगा कि कितना
रिवाइज रिजल्ट निकलेगा, कैसे क्या होगा, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। एक एक बातें मैं आपको समझा कर आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि कैसे क्या चीजें सर्वाइव होंगी। अब सबसे पहले अपन ये लेते हैं अखबार की एक कटिंग। इसमें कहा गया था कि शिक्षक भर्ती 2022 का होगा रिजल्ट रिवाइज। उदयपुर में 200 से अधिक शिक्षकों पर संकट। अब उदयपुर में 200 से अधिक, अब ये कमेंट यहाँ पर देख रहे, ये बेतुकी बातें हैं। कोई संकट नहीं है इतना, इतना जब संकट आएगा तो नई भर्ती हो जाएगी साहब एक। जी हाँ दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन कमेंट्स के जरिए आप अपना मस्तिष्क, आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखिए, मानसिक तौर पर आप ठीक रहिए। यदि आप में बिल्कुल स्टेबिलिटी के आधार पर चीजों को आप देखते रहिए। और देखिए, शिक्षक बोले दूसरी नौकरी छोड़कर अध्यापक बने, अब नौकरी गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये बात सत्य है उनकी, लेकिन कोई नौकरी से बाहर नहीं होगा। मैं बिल्कुल बार बार इस बात पर बिल्कुल जोर दे रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और आप तो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि आपने एक साल वहां पर संस्था में कार्य कर लिया, तो वहां से जो आपका शिक्षक बनने का जो सफर था उसको आपने अच्छे से अनुभव किया है। तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल परिणाम की तरफ अब आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपको क्लूवर्ड कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहे थे। प्रदेश में 31,500 शिक्षक हुई थी नियुक्ति, बोर्ड अध्यक्ष ने दिए संकेत। अब बोर्ड अध्यक्ष ने केवल इतना कहा है कि हमारे पास में कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, हम रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे वो सीटी एग्जाम के बाद में। अब इतनी बातें यहाँ पर हुई नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस भर्ती में आपके साथ में मुहिम रखेंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े, कैसे भी क्या करना पड़े, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको कभी भी बाहर नहीं किया जाएगा। और जो अंदर हैं और जो बाहर हैं, उनको शैडो पोस्ट के माध्यम से हो सकता है कि उनको अंदर ले लिया जाए। अब कितना क्या इसमें फेरबदल होता है यह तो समय तय करेगा, लेकिन अभी की हलचल के अनुसार यह हलचल जिस समय तेज थी, लेकिन आज ये आकर रुक गई है। क्यों? क्योंकि आलोक राज जी का जो लास्ट कमेंट आया था इस रीट भर्ती 2022 के लिए कि ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले, ऐसा कमेंट आएगा, तब से वहां पर स्थिरता लगातार बनी हुई है। लेकिन देखना आगे ये भी है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था कि रीट लेवल 2 रिव्यू कमेटी का 20 सितंबर तक पूरा होगा। लगभग सभी सब्जेक्ट्स में प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है। रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। कमेटी की रिपोर्ट में बोर्ड में सबमिट होने के बाद रिजल्ट रिवीजन का कार्य किया जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, धैर्य रखना होगा। ये बात कह दी और यहाँ पर हलबली खलबली सी मच गई। और लेकिन इसके बाद में कल परसों का कमेंट आया कि रीट लेवल 2 के रिव्यू पर कमेटी ने बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दे दी है और यहाँ पर रिपोर्ट की जो निर्णय है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। और अब सीईटी एग्जाम के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी, पर ज्यादा बदलाव नहीं लगता। ये पॉइंट को पकड़ लीजिए आप, तो बदलाव नहीं लगता। इसका मतलब है कि आलोक राज जी ने भी स्टडी तो किया होगा कम से कम कि कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ईश्वर में आस्था रखें, मुझे विश्वास है जो नीली छतरी वाला करेगा वो सभी के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने अपनी यहाँ पर बात रख दी है। चलो चलते हैं सीधा आगे। देखो, मैं किसी को यहाँ पर कोसने के लिए खड़ा नहीं हूँ। मेरे तो जो मन में यहाँ पर जो विचार थे उनको हमने प्रकट किया है कि इस तरह से रिजल्ट आपके सर्वाइव हो सकते हैं और यहाँ पर ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। और ज्यादा बदलाव भी देखने को मिले या न मिले, जो नए चयनित विद्यार्थी हैं उनको शैडो पोस्ट के माध्यम से यदि भर्ती आगे जाती है तो ये, और वहां पर उनको अंदर ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे। भागचंद बदाल का कमेंट लेते हैं, एक हनुमान किसान जी का कमेंट लेते हैं अपन। तो यहाँ पर दोनों ही कमेंट की बात करेंगे। पहले हनुमान किसान के कमेंट की बात कर लेते हैं। अध्यापक भर्ती लेवल 2 एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट में जो पर्सन पहले से डिलीट हो चुके थे वो अभी अभी भी डिलीट रहेंगे, यानी कमेटी डिलीट हो चुके सवालों पर कोई परिवर्तन नहीं करेगी। सिर्फ विवादित प्रश्नों पर ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई है। और जैसा कि हाईकोर्ट का आदेश था उसके अनुसार बोर्ड को कमेटी रिपोर्ट अपनी ऑफिशियल साइट पर सार्वजनिक करना होगा, जिसे पता तो चले कि कितने परसेंट डिलीट हुए, कौन से परसेंट डिलीट हुए और कहां तक वो न्यायोचित कार्य रहा। अब करेंगे भागचंद बदाल जी का, जो चयन बोर्ड के यहाँ पर सदस्य हैं। और यहाँ पर इन्होंने कमेंट करते हुए एक व्यक्ति को यहाँ पर है जो है, आप पूर्णतः आश्वस्त हो सकते हैं न्याय होगा। वैसे पहले भी मैं सोचता था कि प्रश्नों को डिलीट करना, उत्तर बदलना क्यों किया जाता है, अब जाना ऐसा क्यों होता है। बस इतना कहूंगा कि कुछ हद तक व्यवस्थाएं मतलब सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है।
और हमारे तो इस एजुकेशन सिस्टम में एक एजुकेशन और एक सिस्टम, इन दोनों को यदि अलग अलग करके देखें तो बात समझ में आती है। ठीक है, हाँ जी, तो एजुकेशन अलग काम करता है, सिस्टम आपका अलग काम करता है। जी हाँ, तो कुछ अज्ञात गैर जिम्मेदार लोगों के कारण होता है। इन्होंने बिल्कुल ये घोर निंदा की है। एक ही विषय के संबंध में अलग अलग लेखकों की भिन्न भिन्न राय होना, ये भी एक आपके डिलीट पर्सन में से आपकी जो आपत्ति थी उसको कहीं ना कहीं रोक टोक लगाती है। स्टैंडर्ड विषय वस्तु का अभाव, अब स्टैंडर्ड विषय वस्तु का अभाव भी यहाँ पर है जो शॉर्टकट मान लिया गया है। सबसे बड़ा ट्रस्ट डिफिशिट, और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान पर विश्वास नहीं करता। लोग प्रथम दृष्टया अन्य व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते और काफी हद तक इस विश्वास के कारण, अविश्वास के कारण कई व्यवस्थाएं ऐसी करनी पड़ती हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता है। ये बात कही है बदाल साहब ने, लेकिन और भी लोगों ने आपके लिए आवाज उठाई है। मैं एक और यहाँ पर बात ले लेता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, शिक्षकों ने दिलावर को ज्ञापन सौंपा। तो यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है शिक्षक संघ राष्ट्रीय कोटा के पदाधिकारियों ने 2023 के शिक्षक के संशोधित परिणाम के संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। तो यहाँ पर ये रितु बनावत है, विधायक बयाना की है। इन्होंने भी यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से अपने, यहाँ पर इनका परिपत्र है उसमें यह लिखा है कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के बारंबार आंसर की न बदलने तथा चयनित शिक्षकों के साथ अन्याय न करने बाबत ये अपील यहाँ पर सर्वजन से और यहाँ पर चयन बोर्ड से की है। अब अपन को देखना है एक और कमेंट, लास्ट वाला जो आया था फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। उसमें उपेंद्र यादव जी थे और पूर्व अध्यक्ष जो चयन बोर्ड के थे वो थे, और उसमें 2 अभ्यर्थी थे चयनित। उनकी बात आप सुनना, वहां पर आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। उपेंद्र यादव जी का कमेंट यह था कि वहां पर छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। अब छात्र हित में निर्णय ऐसा होगा कि किसी के भी साथ में अन्याय बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल राज्य सरकार इसमें है जो स्टेबिलिटी रखती है और इस चीज को वो देख लेती है। अब चयन बोर्ड जैसे रिजल्ट निकालेगा तो शैडो पोस्ट के लिए राज्य सरकार पर बात आएगी, और वहां पर आपकी पोस्ट है जो, यदि ज्यादा पोस्ट यदि नहीं रहती हैं तो आपकी शैडो पोस्ट के माध्यम से और आपको वहां पर ज्वाइनिंग मिल सकती है जो बाहर बैठे हुए विद्यार्थी हैं, और जो अंदर बैठे हुए हैं वो नौकरी करते रहेंगे, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें एक चीज ये निकल कर आ रही है अभी सामने कि जो अंदर बैठे हुए जो शिक्षक हैं हमारे, उनके लिए एक थोड़ा सा यहाँ पर यह हो सकता है कि समय उनको लग सकता है, चाहे कोर्ट कचहरियों की वजह से, चाहे राज्य सरकार के अंतिम निर्णय की तरफ से, चाहे बोर्ड अध्यक्ष, चाहे चयन बोर्ड के अंतिम निर्णय की वजह से, तो उनको थोड़ा सा ये टाइमली लग सकता है, लेकिन वो ज्वाइनिंग करेंगे। आखिरकार वो जो हारेगी वो सरकार हारेगी, चयन बोर्ड हारेगा। छात्र हित कभी नहीं हारता, वो हमेशा जीतता ही है। समय जरूर लगता है, तो देखिए समय लग जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो स्थिति है वो यथावत रहेगी। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नए सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।